ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों देवों के देव महादेव भगवान शिव का प्रिय महीना सावन, जिसका शिव भक्तों को बेसब्री से इंतजार होता है। इस बार सावन का जो महीना है बेहद ही शुभ संयोग इस बार बन रहा है। माना जा रहा है कि 72 साल के बाद ऐसा अद्भुत संयोग सावन में देखने को मिलेगा। इस बार का सावन इसलिए खास माना जा रहा है क्योंकि इस बार सावन की शुरुआत 22 जुलाई दिन सोमवार से हो रही है और इस दिन प्रीति योग, आयुष्मान के साथ साथ सिद्धि योग जैसे संयोगों का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा सावन महीने की जो शुरुआत है वो सोमवार को शुरू होगा और सोमवार के दिन ही सावन का महीना समाप्त होगा। तो ऐसा संयोग 72 साल के बाद देखने को मिल रहा है। माना जा रहा है इस बार सावन पर भगवान शिव के साथ साथ माँ लक्ष्मी को पूजन करने के लिए सावन का महीना सबसे खास माना जा रहा है। हिंदू पंचांग की बात करें तो 21 जुलाई की रात 11:11 से प्रीति योग की शुरुआत होगी, जो कि अगले दिन 22 जुलाई को रात 8:50 तक रहेगी। इसके अलावा पूरे दिन जो है सिद्धि योग रहेगा। 22 जुलाई को रात 8:50 से आयुष्मान योग की शुरुआत होगी और अगले दिन 23 जुलाई तक रहेगा। इस योग में भगवान शिव की पूजा और उनका जल अभिषेक करने से पूरे साल आयुष्मान होने का वरदान मिलता है। कहते हैं सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना और उसकी पूजा करने से जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। सावन के पहले महीने के सोमवार भगवान शिव का जल अभिषेक जरूर करें और यदि आप अपने घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो ये सबसे अच्छा माना जाता है। शिव पुराण कहता है और पंडित प्रदीप मिश्रा जी भी बताते हैं कि पार्थिव शिवलिंग का जब आप निर्माण करते हैं तो आपको विधि विधान से उनकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सुख शांति संपन्नता आती है। साथ ही जिन लोगों के संतान नहीं है वे संतान प्राप्ति की कामना से अपने घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। शिवलिंग का निर्माण करने से सभी तरह के दुखों से मुक्ति मिलती है। शिवलिंग की पूजा करते समय शिवलिंग के सामने बैठकर मन ही मन में आपको पूजा का संकल्प लिया जाता है। इसके बाद जो कहीं की किसी नदी की मिट्टी लेकर के आप अगर अपने घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहते हैं तो किसी नदी की, पवित्र नदी की आपको मिट्टी लेनी है, खेत की मिट्टी या किसी पेड़ के नीचे की मिट्टी आपको लेनी है और इस पवित्र मिट्टी को आपको फूल से और चंदन से शुद्ध करते हुए भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते हुए और इस मिट्टी में थोड़ा सा आपको गाय का दूध मिलाना है, गोबर मिलाना है, गुड़ मिलाना है और भस्म और गाय के दूध से बना हुआ मक्खन मिला करके इस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जाता है। दोस्तों साथ ही ध्यान रखें कि जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो आपका मुख या तो पूर्व दिशा में होना चाहिए या उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार कहा जाता है कि इस शिवलिंग का निर्माण करने से, पूजन करने से व्यक्ति को धन, धान्य, आरोग्य और पुत्र की प्राप्ति होती है। यदि किसी को मानसिक या शारीरिक परेशानी है तो उस दुखों से भी मुक्ति मिलती है। पार्थिव शिवलिंग की पूजन करने से अकाल मृत्यु का भय खत्म होता है। शिव जी की आराधना करने से, पार्थिव पूजन करने से, चाहे उसे कोई भी कर सकता है, चाहे वो पुरुष है या कोई महिला है, पार्थिव शिवलिंग बनाकर यदि आप विधि विधान से पूजा करते हैं तो आपको 10,000 कल्प अर्थात करोड़ों साल तक स्वर्ग में रहने का रास्ता मिलता है। शिव पुराण में लिखा है कि पार्थिव पूजन करने से व्यक्ति के सभी दुख दूर होते हैं, व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। पार्थिव शिवलिंग किया जाए तो इस लोक क्या परलोक में भी अखंड शिव भक्ति का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन ध्यान रखें कि पार्थिव शिवलिंग को कभी भी ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहिए, वरना आपको पूजा का पुण्य नहीं मिलता। ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 इंच का शिवलिंग या इससे 6 इंच तक का शिवलिंग का आप निर्माण कर सकते हैं। इससे और साथ ही इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि जो चीज़ें आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं वो आपको ग्रहण नहीं करनी चाहिए, अर्थात खानी नहीं चाहिए। ये चीज़ें खाई नहीं जाती हैं। इस तरीके से आप अपने घरों में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ पार्थिव शिवलिंग से जुड़ी ये जानकारी आप सबके काम आएगी। वीडियो अगर पसंद आई दोस्तों के साथ में लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखते चलिए। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना